गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रामकृष्ण शिंदे आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे जीनियस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। दोस्तों, हम इंग्लिश स्पीकिंग के इस राह पर चल पड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये सफ़र एंजॉय कर रहे हो, इसके मज़े ले रहे हो। दोस्तों, इस जर्नी को बहुत ही स्मूथ तरीके से चलना है और बहुत आसान तरीके से हमें इंग्लिश सीखनी है। दोस्तों, हम डे टू डे लाइफ में अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिलेटिव्स से और फैमिली मेम्बर से डिस्कशन करते हैं और इस डिस्कशन में बहुत लंबे लंबे या फिगरेटिव वर्ड्स का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में सिंपल सिंपल वर्ड्स होते हैं उन्हीं का हमें प्रयोग करना है। और ये सेंटेंस होते क्या है? तो जनरली हमें कुछ बताया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, यहाँ जाओ, वहाँ होके आ जाओ, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह करो वो करो, यही तो होते हैं ना। हमारे दोस्त भी हमें इसी तरह से सजेस्ट करते हैं, हमारे जो वेल विशर होते हैं वो भी इसी तरह से बोलते हैं और हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी इसी तरह से बोलते हैं। हमारे बॉस भी हमें जब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऑफिस में तो ऐसा कीजिए, वैसा मत कीजिए, यह करना है, वो नहीं करना है, इसी तरह से बोलते रहते हैं। तो क्यों ना ये जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे शब्द यूज होते हैं, ऐसे वाक्य यूज होते हैं, उनको आज हम इस अपने नए टॉपिक में सीखते हैं। इन सेंटेंस को अगर ग्रामर की भाषा में देखा जाए तो इनको इंपरेटिव्स कहा जाता है या कमांड्स भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और दूसरा निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव में ऐसा कीजिए ये बोलना है तो हम पॉजिटिव कमांड का प्रयोग करते हैं, और ऐसा मत कीजिए या ऐसा ना कीजिए बोलना है तो हम निगेटिव कमांड्स का स्टार्ट करते हैं। जनरली जो ऐसा कीजिए ये सेंटेंसेस होते हैं ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब, एक्शन वर्ब जो होते हैं। और ऐसा मत कीजिए ये भी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसके पहले हमें डोंट लगाना होता है या नेवर लगाना होता है। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ आपको थियोरेटिकल ज्ञान दूं ये ठीक नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊं। बिकॉज जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हम यहाँ पर करके दिखाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कीजिए या ऐसा कीजिए। जैसे मुझे बोलना है कि यहाँ आइए, कल भी हमने देखा था यहाँ आइए तो हम कम हियर बोलते हैं। बैठ जाइए तो सिट डाउन बोलते हैं। वहाँ जाइए बोलना है तो गो देयर। अब बहुत से जो लर्नर होते हैं वो पहली बार सीख रहे होते हैं, उनको इंग्लिश का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। और मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर, जिसको अंग्रेजी पढ़ते नहीं आती या लिखते नहीं आती वो भी अंग्रेजी बोल सकता है क्या? तो मैंने कहा हाँ, अंग्रेजी बोल सकता है, वो सीख सकता है। उसको पढ़ते नहीं आती लेकिन वो बोल तो सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसको ये बताया जाएगा कि यहाँ आइए, उसके लिए कम हियर बोलते हैं, तो वो समझ गया है कि यहाँ आने के लिए कम हियर बोला जाता है, तो वो कम हियर रिपीट तो कर सकता है। उसको बैठ जाने के लिए, नीचे बैठने के लिए सिट डाउन बोलते हैं, अगर ये पता चल चुका है तो उसको रिपीट कर सीख तो सकता है कि जब भी उसको किसी को बिठाना है या बैठने को कहना है वो सिट डाउन बोलेगा। तो दोस्तों, लैंग्वेज जो होती है वो बोलने की चीज होती है, बोलने और बोलने से ही लैंग्वेज आती है। तो चलो हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो अगर हम हमारे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं तो डेफिनेटली विल बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश। तो जैसे देखते हैं, यह कीजिए वाले सेंटेंस पहले मुझे कहना है कि मेरे बच्चों को किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। तो पढ़ने के लिए क्या शब्द है? रीड। रीड और क्या? द बुक। मुझे कहना है वो बहुत स्लो लिखता है कोई लड़का या कोई लड़की या कोई स्टूडेंट, कि जल्दी लिखो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? राइट। राइट यानी लिखना, और जल्दी के लिए फास्ट, राइट फास्ट, राइट। अगर मुझे कहना है कि खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, तो खोलने के लिए क्या शब्द है? ओपन। ओपन और खिड़की द विंडो। तो ये जो शब्द है, जैसे ओपन यानी खोलना, विंडो खिड़की को विंडो बोलते हैं, तो हमें वोकैबुलरी भी हमारी बढ़ानी पड़ेगी। अगर मुझे कहना है कि फैन ऑन करो, बहुत गर्मी हो रही है, तो क्या कहेंगे हम लोग? फैन ऑन करो। स्विच ऑन, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। मुझे अगर किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है कि खाना खाइए, खाना खाइए, तो क्या कहेंगे? अब खाने के लिए तो शब्द है ईट,
और खाने के लिए फूड, तो ईट फूड भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग खाना खाने के लिए हम लोग टेक फूड बोल देंगे। तो हम दोनों शब्द लिखेंगे आपके समझने के लिए, एक ईट फूड भी लिखेंगे एंड दूसरा लिख सकते हैं टेक फूड, खाना लीजिए, है ना। बहुत ही आसान है ये। तो ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस, अब हजारों सेंटेंसेस ऐसे बना, जैसे जितने भी वर्ब है। गिव मी लिफ्ट, अगर किसी को आपको लिफ्ट मांगना है तो आप क्या बोलोगे, गिव मी लिफ्ट। और फिर अगर रेलवे स्टेशन तक मांगनी है तो सामने रेलवे स्टेशन जोड़ दो, पुलिस स्टेशन तक मांगनी है तो पुलिस स्टेशन बोलो, स्कूल तक मांगनी है स्कूल बोलो, लिफ्ट टू, गिव मी लिफ्ट टू स्कूल, लिख दी। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे हम लोग, पे अटेंशन टू मी। मैं यहां पर आपको सिर्फ 10 शब्द बताऊंगा, बाकी की प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई गाइड बता रहा है सिर्फ और आप कुछ करोगे नहीं, सबसे ज्यादा आदमी सीखता है खुद के प्रयासों से। एक जो गाइड होता है, एक मोटिवेटर होता है, टीचर होता है, ही जस्ट द फैसिलिटेटर इन लर्निंग प्रोसेस, बट इफ वी want to learn something, we have to take the active participation, we have to be active learner। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको कहूंगा, मैं आपको एक अपील करता हूं कि आप एक्टिव हो जाइए इस लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि जब तक कि आप एक्टिव नहीं होगे, शायद दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है या गाइड नहीं है जिसकी पढ़ने की इच्छा ना हो और वो उसको पढ़ा ले। यस, वी कैन मोटिवेट, वी कैन एक्सेलरेट योर स्पीड इन लर्निंग, but after all you have to show the desire, the hunger, the thirst for learning। so start, okay। next sentence क्या, start speaking English। जैसे हम लोग करें, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, start speaking English, मतलब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, start speaking English। हर दिन सराव कीजिए, हर दिन सराव कीजिए, तो सराव करने का क्या शब्द है, प्रैक्टिस। और हर दिन के लिए क्या है, डेली बोल सकते हैं हम लोग, एवरीडे भी बोल सकते हैं। और एक सेंटेंस लिखा दे रहा हूं, लास्ट सेंटेंस आज का, यह कीजिए में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे, बताओ। अच्छा, ओबे योर पेरेंट्स, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, ओबे योर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो यह करो, देखो ये क्या है, यह करो, डू, ये सारे के सारे सेंटेंस। तो ऐसे कई हजारों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, कम से कम हर दिन के आप ज्यादा नहीं 10-20 सेंटेंस बनाया करो और उसको यूज करो। अगर किसी को कहना है कि वो आदमी को बुलाओ, कॉल दैट मैन, बस को रोको, स्टॉप द बस, वहां जाओ, गो देयर। तो इन दिस वे यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग स्मॉल स्मॉल सेंटेंस फ्रेंड्स। नाउ सी, ये हो गया यह करो। अब हमें कहना है कि यह मत करो। हम इन्हीं सेंटेंस के सामने डोंट लगाकर इनको नेगेटिव बना सकेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इनको नहीं हम दूसरे सेंटेंस बनाएंगे। ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग। तो यह करो, इस तरह से सेंटेंस देखे हम लोगों ने। अब हम देखेंगे कि ऐसा मत करो या यह मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है कि झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, तो क्या कहेंगे हम लोग, डोंट लाई, डोंट लाई। अब कुछ लोग डोंट स्पीक ट्रूथ, झूठ भी, डोंट स्पीक लाई भी बोलते हैं, डोंट स्पीक लाई, तो वो बोलने की सिर्फ डोंट लाई, डोंट लाई बोलने से वो समझे कि झूठ मत बोलो। मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डोंट ट्रबल मी, डोंट ट्रबल मी। अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। पेड़ मत काटो, पेड़, तो देखो ये शब्द बता रहे हैं हम लोगों को।
दोस्तों इसके लिए हमें वोकैबुलरी थोड़ी सी, हर दिन अगर हम लोगों ने 10 या 20 वर्ड भी पढ़े तो भी हम 1 महीने में 2 महीने में अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। और ये वर्ड्स कौन से होंगे? जो हम डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं, ऐसे वर्ड्स लेंगे हम लोग। जैसे मैंने कहा कि पेड़ मत काटो, डोंट, कटने को शब्द क्या है? कट। और पेड़ को क्या शब्द है? द ट्रीज, डोंट कट द ट्रीज। मुझे कहना है कि कभी भी बड़ों का अपमान मत करो, कभी भी मत करो। तो कभी भी के लिए हम डोंट लिखने के बजाय लिखेंगे नेवर, नेवर इंसल्ट द एल्डर्स। अपने देश की बदनामी मत करो, अपने देश की बदनामी मत करो, अपने देश के बारे में बुरा मत बोलो। क्या कहेंगे हम लोग इसको? डोंट डिफेम और ब्लेम योर कंट्री। मैं दोनों शब्द लिखा दे रहा हूं आपको। डोंट डिफेम और डोंट ब्लेम योर कंट्री। अपने देश की बदनामी मत करो। दोस्तों आजकल देखते हैं कुछ कुछ जो समाज विघातक लोग होते हैं, अपने देश के बारे में बुरा बोलते हैं। नहीं कहना है, हमारी माँ कैसी भी हो, हम बोलते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है, तो हमारा देश कैसा भी हो, हमारे माता पिता कैसे भी हो, हम उनके बारे में बुरा नहीं बोलते। उसी तरह से हमारे मातृभूमि में कुछ कमियां भी हो सकती है, तो भी हमें उसके बारे में बुरा नहीं कहना है। हमें उस कमजोरी को, वो जो हमारे देश में कुछ कमजोरी है, लूपहोल्स है, उसको सुधारना है, उसको हमें सुधारना है। हम उनके बच्चे हैं ना, हम इस देश के रक्षक है, हम इस देश के सैनिक है, तो हमें आगे आकर अपने भारत माता को सुधारना है, उसके बारे में बुरा नहीं कहना है। डोंट, देखो अब भारत माता को सुधारना है तो उसका क्या तरीका है? डोंट वोट फॉर रॉन्ग कैंडिडेट। ये सही तरीका है अपने देश को सुधारने का और अच्छा बनाने का। डोंट वोट फॉर रॉन्ग कैंडिडेट्स। और क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट बंक द क्लासेस, है ना? अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एक भी क्लास बंक नहीं करना अपना। समझ में आया क्या? नॉट अ सिंगल क्लास यू शुड मिस। डोंट बंक, और हम लोग इसको मिस भी लिख सकते हैं, मिस द क्लास। इसके भी हम लोग 10 ही सेंटेंस देखेंगे दोस्तों। डोंट टीच द गर्ल्स। क्या उसका मतलब? आजकल देखते हैं हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, यू टीजिंग की बोलते हैं उसको, या लड़कियों को छेड़खानी करती है। डोंट टीच द गर्ल्स, लड़कियों को मत चिढ़ाइए, उनसे छेड़खानी मत कीजिए। दोस्तों वी आर गुड ह्यूमन बीइंग, we have to become the good citizens of this country, so we have to be responsible citizens. We should not do anything in our country which will defame its name, जिसकी वजह से हमारे देश का नाम खराब हो दुनिया में। ऐसा हम कोई भी काम नहीं करेंगे। ये जो कुछ घटनाएं हो रही इस वक्त हमारे देश में, वो अपने देश का नाम खराब कर रही है। तो हमें लर्निंग के साथ में हम एक लर्न पर्सनालिटी तो बने, एजुकेटेड पर्सनालिटी तो बनना है, लेकिन उसके साथ में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम एक अच्छे इंसान बने। दैट इज़ द पर्पज ऑफ एजुकेशन। और मैं लास्ट सेंटेंस इसका ले रहा हूं, डोंट डू करप्शन। डोंट डू करप्शन, भ्रष्टाचार मत करो। देखो ये भी सेंटेंस अपने भारत को सुधारने वाला है। अगर ये चीजें हम नहीं करेंगे, ऐसा मत करो, क्या मत करो? झूठ मत बोलो, मुझे परेशान मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट कट द ट्रीज, नेवर इंसल्ट द एल्डर्स, डोंट डिफेम। तो इस तरह से ऐसा मत करो। जब भी ये आपको बोलना है तो आप डोंट का प्रयोग करोगे, आप नेवर का भी प्रयोग कर सकते हो। नेवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब ऐसा कभी मत करो बोलना होता है हमें। तो दोस्तों दीज आर द स्मॉल सेंटेंसेस with which you can start your speaking English, and definitely within few days you will be able to speak good and fluent English. So are you ready? I hope you have started your journey and you are going very smoothly and slowly but steadily on this journey of English speaking, and I will be with you forever to help you, guide you in a right way. Now bye, see you tomorrow in the next video.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है, वर्थ शेयरिंग लगता है कि बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।